नमस्कार। तो कन्या राशि वालों, चलिए तैयार हो जाइए। आज हम 2026 की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। और एक बात बता दूं, ये साल आपके लिए कड़ी मेहनत के जरिए असाधारण सफलता लाने वाला है। पता है, इस एक लाइन में 2026 का पूरा सार छिपा हुआ है। ये साल कोई बड़े बड़े वादों का नहीं है, नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से एक बड़ी मंजिल को हासिल करने का है। अक्सर सुनने को मिलता है ना कि कन्या राशि वाले हर चीज पर कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए देखते हैं कैसे। आपका दिमाग वो एक माइक्रोस्कोप की तरह है, और ये सिर्फ गलतियां नहीं ढूंढता, नहीं, ये परफेक्शन का रास्ता खोजता है। ये उन छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है जो सफलता और असफलता के बीच का फासला तय करती हैं। और एक बात याद रखिएगा, 2026 में इन्हीं छोटे छोटे कदमों से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। अब देखिए, एक बात समझ लीजिए, 2026 कोई आम सीधा साधा साल नहीं है। ये तो समझिए ग्रहों का एक बहुत बड़ा डांस फ्लोर बनने वाला है, जहां हर ग्रह की चाल आपके जीवन पर एक गहरा असर डालने वाली है। तो कन्या राशि वालों को व्यवस्था पसंद होती है, तो ये सुनकर अच्छा लगेगा कि शनिदेव वो स्थिरता का लंगर डाले रखेंगे। लेकिन बाकी 8 ग्रह लगातार अपनी जगह बदलेंगे। और सबसे बड़ी खबर, बृहस्पति, जो आमतौर पर साल में एक बार राशि बदलते हैं, इस साल 3 बार ऐसा करेंगे। 3 बार। जी हां, ये थोड़ा बेचैन कर सकता है, पर यही बदलाव आपके लिए अवसर लेकर आएगा। और बृहस्पति की यही यात्रा 2026 में आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे सुनहरा मौका लेकर आ रही है। आइए इस यात्रा के हर पड़ाव को जरा ठीक से समझते हैं। तो देखिए, साल की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति आपके करियर और पैसों के लिए शानदार रहेंगे। फिर आता है वो समय 2 जून से 31 अक्टूबर तक। यह है आपका गोल्डन पीरियड, जब बृहस्पति अपनी सबसे ताकतवर स्थिति में होंगे। और हां, साल के अंत में कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, तो आपकी प्लानिंग वाली आदत बहुत काम आएगी। तो इस सुनहरे दौर में ऐसा क्या खास है? देखिए, कन्या राशि वाले ना अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। बृहस्पति का ये गोचर आपके आत्मविश्वास को इतना बढ़ा देगा कि आप खुद पर शक करना ही बंद कर देंगे। विवाह के योग इसलिए मजबूत हैं क्योंकि एक स्थिर पार्टनरशिप की आपकी चाहत को ब्रह्मांड का साथ मिलेगा। और किस्मत इसलिए साथ देगी क्योंकि आपकी मेहनत को अब सही दिशा और सही मौका मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ चुनौतियों की। देखिए, इन्हें रुकावटें मत समझिए। ये तो आपके लिए खुद को साबित करने के इम्तिहान हैं, जिन्हें आपको पार करना ही है। साल की शुरुआत में ही 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल आपको जबरदस्त एनर्जी देंगे। पर ध्यान रहे, जब चीजें आपके परफेक्शन के हिसाब से नहीं होंगी ना, तो यही एनर्जी गुस्से और चिड़चिड़ेपन में बदल सकती है। तो इसे दूसरों पर निकालने की बजाय अपने काम को और बेहतर बनाने में लगाइएगा। इस एनर्जी के बाद साल के अंत में एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय बदलाव इंतजार कर रहा है, जो आपकी जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित होगा। और वो तारीख है 5 दिसंबर। इस दिन राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। ये आपके विश्लेषण करने वाले दिमाग को रिश्तों और पढ़ाई में थोड़ा उलझा सकता है, जहां आप हर छोटी बात पर शायद जरूरत से ज्यादा सोचें। लेकिन यही वो वक्त है जब आप अपनी सोच के पुराने तरीकों को तोड़कर नए रास्ते भी खोजेंगे। तो इन सभी ग्रहों की चाल के बीच आपकी सफलता की असली चाबी क्या है? वो चाबी आपकी अपनी सुपर पावर है, निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। और ये गुण तो आप में कुदरती तौर पर है। एक छोटी सी कहानी है ललिता की, जो एक गांव में टीचर थी। वो रोज बच्चों को बस सिर्फ एक नई अच्छी बात सिखाती थीं। सालों बाद वही बच्चे बड़े बड़े अफसर और अच्छे इंसान बने। ललिता ने कोई बड़ा धमाका नहीं किया, बस निरंतरता बनाए रखी। कन्या राशि वालों, यही आपकी शक्ति है। और इसी शक्ति को जगाने के लिए आपका 2026 का मंत्र है, सीखो और शेयर करो। बृहस्पति ज्ञान के ग्रह हैं और आप पैदाइशी शिक्षक और मददगार हैं। तो इस साल आप जितना नया सीखेंगे और दूसरों के साथ बांटेंगे ना, उतनी ही तरक्की करेंगे। अगर हम मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो देखिए, फाइनेंस में, ट्रेडिंग और मार्केटिंग जैसे फील्ड्स में आपका तेज दिमाग आपको फायदा दिलाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जून से अक्टूबर का समय बेहतरीन है। और रिश्तों में आपकी सुनने और समझने की आदत संबंधों को और भी मजबूत करेगी। सेहत के मामले में आपका ये जो माइक्रोस्कोप माइंड है ना, कभी कभी आपका दुश्मन बन जाता है।
लगातार विश्लेषण करने से तनाव और नींद की समस्या होती है। तो इस साल आपको अपने दिमाग को जानबूझकर आराम देना सीखना होगा ताकि ये फिर से रिचार्ज हो सके। चलिए अब कुछ व्यावहारिक कदमों और उपायों पर नजर डालते हैं जो इस साल को आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इन तारीखों को नोट कर लीजिए। जनवरी, जून, अगस्त और सितंबर में आपके लिए शुभ समय रहेगा। वहीं मार्च, अप्रैल और दिसंबर के कुछ हफ्तों में थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। अपनी दिनचर्या में इन 3 सरल आदतों को जरूर शामिल करें। पहला, गाय को हरा चारा खिलाना आपके स्वामी ग्रह बुध को बल देता है। दूसरा, शनिवार को तेल का दान शनिदेव को प्रसन्न रखता है, जो स्थिरता लाते हैं। और तीसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आपके मन को शांत करता है। इस साल की नेगेटिव एनर्जी और तनाव से बचने के लिए एक ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहनना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें जो पत्थर होते हैं वो आपको नजर और स्ट्रेस से बचाने में काफी मदद करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो 2026 आपके लिए एक पुनर्जन्म की तरह है, एक रीबर्थ। ये साल छोटे छोटे कदमों, अनुशासन और विश्वास के साथ बस आगे बढ़ते रहने का है। हाँ, रुकावटें तो आएंगी, पर रुकना नहीं है। रास्ता आपके सामने है और उसे बनाना भी आपको ही है। तो सवाल यह है कि इस शानदार सफर की शुरुआत के लिए आपका वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा?